सो हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीजी सेट का जो अल्टरनेटर रहता है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्टेटर। ये इसमें से हम लोग क्या 440 वोल्ट आउटपुट मिलता है, 3 फेज 440 वोल्ट। और ये इसका रोटर है जिसमें कि फील्ड वाइंडिंग है। तो इसमें ये वाला रोटर घूमेगा, ये वाला स्टेटर हमारा फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, एंड वो जो है वो रोटरी है, तो रोटेट करेगा। उसके साथ और एक पार्ट इसके साथ कनेक्टेड है, ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एंड इसका जो आउटपुट है ये फील्ड के साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो पूरा प्रिंसिपल है वो किस तरीके से काम करता है, देखिए। ये जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है इसमें दो पार्ट है, ये एक आर्मेचर और ये एक फील्ड। यहाँ पर क्या है, फील्ड हमारा फिक्स्ड है और ये आर्मेचर उसी शाफ्ट पे फिक्स्ड है जहाँ पर ऑल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग फिक्स्ड है। तो ये हमारा इंजन के साथ रोटेट करेगा 1500 आरपीएम पे, क्योंकि हम लोगों का जो इंडिया का जो फ्रिक्वेंसी रहता है वो 50 हर्ट्ज रहता है, एंड ये ऑल्टरनेटर का जो रोटर का जो पोल है ये 4 पोल है। तो हम लोग को 50 हर्ट्ज मिलने के लिए F = 120 F/P, उसी फार्मूला से हम लोग जाएंगे तो इंजन का जो रोटेटिंग स्पीड है वो 1500 आरपीएम होना चाहिए, ठीक है। एंड ये भी 1500 आरपीएम से घूमेगा, ये भी 1500 आरपीएम से घूमेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर का जो फार्मूला होता है ईएमएफ इक्वेशन का, वो रहता है E = N5ZP/60 है। तो यहाँ पर जो N ये होता है रोटेटिंग स्पीड जो आरपीएम में रहता है 1500, ये तो हमारा फिक्स्ड है। फील्ड वाइंडिंग को हम लोग यहाँ पर वैरी कर सकते हैं। ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको वैरी करेंगे तो ये जो फ्लक्स है ये भी वैरी होगा। जेट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जेट नंबर ऑफ कंडक्टर, ये भी फिक्स्ड है। पी जो इसका पी है फील्ड वाइंडिंग का, ये भी हमारा फिक्स्ड है। 60A ये होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये भी हमारा डीसी जनरेटर का ये भी फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ रहता है फ्लक्स। तो हम लोग फ्लक्स को वैरी करके ये जो आर्मेचर है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका जो टर्मिनल रहता है इसमें हम लोग 12 वोल्ट देते हैं, तो उसके वजह से यहाँ पर फील्ड जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, एंड फ्लक्स हमारा जनरेट होगा। बाकी जो फार्मूला है इसी हिसाब से हम लोग देखें तो ये जो आर्मेचर है जो कि शाफ्ट के साथ रोटेट करेगा इसमें वोल्टेज जनरेट होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होगा ये क्या होगा, ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। तो और ये जो ऑल्टरनेटर का जो रोटर पार्ट है इसमें जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं ये डीसी सप्लाई वोल्टेज देते हैं। तो ये तो एसी है, इसको डीसी कैसे मिलेगा, इसके लिए एक रेक्टिफायर रहता है जो कि यहाँ पर इसका इंटरनल मैनेजमेंट ऐसे ही किया गया है कि यहाँ पर जो कुछ भी एसी मिलेगा वो ऑटोमेटिक डीसी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होके ये जो दो टर्मिनल देख रहे हो आप लोग, यहाँ से ये डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एसी मिला, एसी रेक्टिफाई होके यहाँ पर आया जो कि डीसी हो गया। तो इसका काम पूरा ख़त्म। अभी ये जो डीसी हो रहा है इसमें जो 4 पोल है ये नॉर्थ साउथ पोल के ऐसे ही 4 पोल रहेगा इसमें, ठीक है ना। ये अगर नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, नीचे वाला नॉर्थ होगा, फिर से वो वाला साउथ होगा। तो यहाँ से सप्लाई मिलके ये वाला पोल भी मैग्नेटाइज हो गया। और अभी क्या है, ये तो 1500 आरपीएम में घूमेगा, एंड ये जो स्टेशनरी पार्ट है स्टेटर, ये इसके अंदर ही रोटेट करेगा। तो इसके लिए जो अल्टरनेटर का जो इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा इसका फॉर्मूला क्या रहता है, E फेज = 4.44 φ/F/T × kW। तो यहाँ पर फाई जो है जो फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो हो गया। फ्रीक्वेंसी ये तो हमारा फिक्स्ड ही रहेगा, 1500 आरपीएम पे घूमेगा, तो 50 हर्ट्ज ये हमारा फिक्स्ड है। टी नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, मतलब ये जो स्टेशनरी पार्ट है स्टेटर है इसमें जो पर फेज का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये भी हमारा फिक्स्ड है। और KW का मतलब होता है वाइंडिंग फैक्टर, तो ये हमारा पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई मिल के यहाँ पर आ गया, डीसी सप्लाई मिल के ये वाला फ्लक्स भी इसमें प्रोड्यूस हो गया। अगर ये इसमें रोटेट करेगा तो इसमें भी वोल्टेज जनरेट होगा। अभी ये जो पूरा प्रिंसिपल ये किसके ऊपर काम करता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है, ठीक है, जो कि होता है E = dφ/dt। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जितना होगा तो उसमें उसका जो ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है E = N dφ/dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ टर्न्स के टर्न्स का भी प्रोपोर्शनल होता है।
तो अभी ये जो फील्ड का जो वाइंडिंग है, इसमें जो 12 वोल्ट हम लोग सप्लाई देते हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं। क्यों डायरेक्ट नहीं देते हैं? क्योंकि इसमें जो स्टेटर है, देखिए इसमें तो 440 वोल्ट नो लोड कंडीशन में मिलेगा हम लोगों को, बट जब इसमें हम लोग ये 100 kVA का जनरेटर है, मान लो इसमें हम लोग 100 kVA है तो इसमें हम लोग 50 kVA तक लोड दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इसके वजह से इसके अंदर एक ड्रॉप आएगा। तो ड्रॉप अगर आएगा तो इसमें 440 वोल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो उसी टाइम ये 440 वोल्ट हम लोग को फिक्स चाहिए। तो ये फिक्स करने के लिए हम लोग इसका जो फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कंट्रोलर के थ्रू इसको सप्लाई देता है। कंट्रोलर कैसे काम करता है? कंट्रोलर इसका जो 440 वोल्ट है इसको मेजर करता है, क्योंकि ये मेजर करेगा एंड उसी हिसाब से कंट्रोलर इसको सप्लाई देगा। अगर इसका वोल्टेज कम है, मान लो 440 के जगह पर 415 420 है, तो ये करेगा कंट्रोलर क्या करेगा, इसको जो सप्लाई वोल्टेज देगा, ये मान लो नॉर्मल इसको जो नॉर्मल कंडीशन में इसको 10 वोल्ट देता था, तो उसी टाइम इसको 11 वोल्ट देगा। अगर इसको 11 वोल्ट देगा तो क्या होगा, इसका जो आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो ईएमएफ का जो फार्मूला होता है फाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो फील्ड अगर हम लोग ज़्यादा देंगे तो इसमें आर्मेचर में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। ये वाला जो रोटर पार्ट है इसमें भी वोल्टेज हम लोगों का, मतलब फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी ये हम लोग का ज़्यादा मिलेगा। अगर ये ज़्यादा मिलेगा तो ये जो 420 वोल्ट मिल रहा था हम लोग का स्टेटर में, तो फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ये हमारा 440 वोल्ट के आसपास हम लोग का कांस्टेंट में मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। और ये जो कंट्रोलर के थ्रू ये जो पूरा जो सिस्टम काम करता है, इसको बोला जाता है AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये हो गया पूरा एक अल्टरनेटर का पूरा एक वीडियो कि इसमें क्या क्या पार्ट रहता है, नहीं रहता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है,